क्या क्या हो सकता है, क्या नई चीजें हो सकती हैं, कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे तो डिप्टी सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि किसे नए मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किस नए चेहरे की नीतीश कैबिनेट में एंट्री होगी और कौन सा पुराना चेहरा दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब शीर्षस्थ नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। इस सवाल का सस्पेंस अब खत्म होने की घड़ी आ गई है। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण से पहले सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए बीती रात पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। शाह की मौजूदगी में एनडीए के नेता बैठे। जेडीयू की ओर से संजय झा और लल्लन सिंह मौजूद थे, तो एलजेपीआर की तरफ से राजू तिवारी बैठक में शामिल हुए। संभावित मंत्रियों के नाम पर फाइनल विचार किया गया। अब तक उन मंत्रियों के चेहरे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सहयोगी दलों के कोटे में मिलने वाले मंत्री पद के संभावित चेहरे कुछ ये हो सकते हैं। एलजेपीआर से राजू तिवारी, संजय पासवान, एचएएम से संतोष सुमन, आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अभी की सरकार में बीजेपी के 21, जेडीयू के 13 जिसमें मुख्यमंत्री शामिल, मांझी की पार्टी से एक और एक निर्दलीय मंत्री थे। नए समीकरण में क्या बीजेपी के 15, जेडीयू के 14, मांझी की पार्टी के 1, चिराग की पार्टी से 3 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री हो सकते हैं। जारी की क्या अनुपात रहेगी? वो पेपर में तो देख ही रहे हैं कि 15-16 का रेशियो है, दोनों का रहेंगे। और फिर जो एलजेपी है उनके 2 रहेंगे और हम और आरएलजेपी का 1-1 रहेंगे। ये तो अभी पेपर की बात ही मैं बोल रहा हूँ। अब क्या होगा तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसको तय करेंगे। प्रचंड जीत बिहार की जनता ने दी है, अब उनके विश्वास पे खरा उतरने का समय है। लेकिन 10वीं बार नीतीश सरकार में क्या महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो उसके पीछे महिला शक्ति का बड़ा योगदान है। आबादी में कम होते हुए भी महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया और नीतीश को सत्ता तक फिर से पहुंचाया। बिहार में इस बार 62.98% पुरुषों ने वोट किया, तो 71.78% महिलाओं ने वोट डाले। और ये संख्या कुछ ऐसी रही कि 2 करोड़ 47 लाख पुरुषों के मुकाबले 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिलाओं ने वोट डाला। उसी मतदान का कमाल है कि एनडीए 202 के आंकड़े तक पहुंच पाई। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में इस बार पहुंचने वाली महिलाओं में एनडीए की महिला प्रत्याशियों पर बिहार की जनता ने भरपूर भरोसा जाहिर किया है। क्योंकि जेडीयू ने अगर 101 में 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिए, तो 77% स्ट्राइक रेट के साथ 10 महिलाएं जीतकर आ गईं। बीजेपी ने 101 में 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया, तो 83% की स्ट्राइक रेट के साथ 10 महिलाएं जीतकर आ गईं। इसी तरह एलजेपी की 5 में से 3 महिला विधायक, तो एचएएम की 2 और आरएलएम की 1 महिला विधायक सदन तक पहुंच रही हैं। इस तरह कुल 29 महिला विधायकों में 3 आरजेडी की विधायकों को छोड़कर सभी महिला विधायक एनडीए के खेमे में ही हैं। इस लिहाज से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी तो बनती है। अब इंतजार आज मंत्रियों के फाइनल लिस्ट का है। रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।